Good morning, students. In last videos, we have discussed about derivation of S function from C function. एंड हम लोगों ने और भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव. हमारा ये चैप्टर ऑल ओवर कंप्लीट हो ही चुका था, लेकिन आज हम लोग कुछ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इन क्वेश्चंस को 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आप लोगों से पूछा जाता है. और ये क्वेश्चन आपको तभी आएंगे जब आपको ने पीछे की वीडियोस बहुत डिटेल में पढ़ी देखी हों और एमपीसी और एपीसी के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते हैं. अगर आप लोगों ने जो है एक बार छोटी सी आप रिवीजन भी ले लीजिए, एमपीसी और एपीसी के जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनको एक बार दोबारा से अच्छे से कर लीजिए. बाकी मैं आज की वीडियोस में आप लोगों को फिर दोबारा से भी ये चीज़ बताऊँगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ प्लेस मिस कर दिए जाएंगे और कुछ चीज़ें आपको गिवन होंगी. सो अब हमने इन्हीं की हेल्प से, जो हमें गिवन है इन्हीं की हेल्प से हमने टेबल को कंप्लीट करना है. हमें क्वेश्चन में गिवन है इनकम और सेविंग्स. हमने निकालना क्या है, एमपीसी और एपीसी. सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना है. एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई, यानी कि चेंज इन सी कंजम्पशन अपॉन इनकम, और यहाँ पे हमारा होता है सी अपॉन वाई कंजम्पशन अपॉन इनकम. अब हमने दोनों में क्या चाहिए, दोनों में हमें सी चाहिए, लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें सी गिवन है, नो. हमें इनकम और सेविंग्स गिवन है. लेकिन हमें एक चीज़ का पता है कि इनकम जो है, इनकम को या तो कंज्यूम करते हैं या क्या करते हैं, हम इनकम को सेव करते हैं. अब हमें क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन है, इनकम वाई और सेविंग्स एस. ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है. जब दो चीज़ें गिवन होती हैं तो थर्ड चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला बनेगा, सी इज इक्वल्स टू वाई माइनस एस. हमारा ये फॉर्मूला फिर बन जाएगा. अब हमने यहाँ पे सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सी निकालने का फॉर्मूला हमें पता लग गया, वाई माइनस एस. वाई क्या है हमारा, 0 माइनस 20. जब आप क्या करेंगे, 0 माइनस 20 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 20 है तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 20. नेक्स्ट 50 माइनस माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारा, 50 माइनस में माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना आ गया 60. 100 माइनस 0 कितना आ गया 100. 150 माइनस 30 120, और 200 माइनस 60 कितना आ जाएगा 140. क्या निकाल लिया हमने, ये सी. अब हमने क्या निकालना है इसकी हेल्प से, एमपीसी. एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई. अब सी में चेंज देखना है, हमें नहीं पता इससे पहले क्या था, तो हम इसको एज इट इज़ क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे. जैसे मैंने पहले आपको ये जब टॉपिक कराया था तब भी बताई थी आपको ये चीज़ें. अब हमने चेंज इन सी देखना है. कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ, पहले 20 था, अब कितना हुआ 60. चेंज कितना आया 40 का. और यहाँ पे इनकम में कितना चेंज हुआ, 50 से 20 से कितनी होगी 50, तो कितना चेंज आया आपका 50. सो क्या फॉर्मूला बना, 40 अपॉन 50, तो यहाँ से हमारा आंसर आया 0.8. सेम वे में फिर हम यहाँ पे करेंगे, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 60 से 100 हो गया, यानी कि 40 का चेंज आया. फिर हमने कितना लिखा 40, और यहाँ पे हमारा इनकम में कितना चेंज हुआ 50 से 100, तो कितना आ गया आपके यहाँ पे 50, तो यहाँ पे भी कितना आया 0.8. सेम वे में यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कितना चेंज आया, 100 से 120 हो गया, 20 का चेंज आया, आपने क्या लिखा 20, चेंज इन सी. और ये कितना हुआ 100 से 150, 50 का चेंज है, हमने यहाँ पे कितना लिखा 0.4. सेम वे में हम ये वाली चीज़ भी आप क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे. उसके बाद हमने निकालना है एपीसी. अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई. सी हमें गिवन है, क्या है सी 20, और वाई कितना आया आपका 0. 20 अपॉन 0 करेंगे तो क्या आएगा आपका, कुछ भी नहीं. यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, दूसरे नंबर पे क्या है हमारा 60 अपॉन 50. इनकम क्या है हमारी सेकंड नंबर पे 60, तो 60 अपॉन 50 आप करेंगे तो आंसर क्या आ गया 1.2. सेम वे में आपने ये भी आपने एपीसी जो है निकाल लेनी है. 100 अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा हमारा 1. 100 अपॉन 100 करेंगे तो क्या आ गया 1. 120 अपॉन 150, 120 अपॉन 150, तो हमारा कितना आ गया 0.8. सो सेम वे में आप ये लास्ट वाला भी सोल्व कर लेंगे. तो इस तरीके से आपकी टेबल क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी. अब एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जाता है. सेकंड क्वेश्चन है
कि इनकम और कंजम्पशन हमें गिवन है और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एमपीएस और एपीसी। एपीसी तो आप आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। क्वेश्चन में हमें सी भी गिवन है और इनकम यानी कि वाई भी हमें गिवन है। लेकिन एमपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब चेंज इन एस के लिए हमें क्या चाहिए, एस चाहिए, और एस निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस निकालने के लिए हमें पता है कि इनकम को या तो हम कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, पिछले क्वेश्चन में हमें सी निकालना था, अब हमने क्या निकालना है, एस निकालना है। ये दोनों हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी। तो सेम वे में हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, एस। अब एस निकालने का फॉर वाई माइनस सी, वाई क्या है, 0 माइनस 15 माइनस 15, 50 माइनस 50 0, 100 माइनस 85 15, 150 माइनस 120 कितना आ गया, 30। अब हमने एमपीएस निकालना है। एमपीएस कैसे निकलेगा, चेंज इन एस। एस में चेंज देखो कितना, हमें नहीं पता इससे पहले क्या था, तो हमने क्या करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चेंज देखना है कितना चेंज हुआ, 0 माइनस 15 कितना चेंज हुआ आपका, 15 का चेंज हुआ। और इनकम में कितना चेंज हुआ हमारा, 0 से 50। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 15 अपॉन 50। तो आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 0.3। सेम वे में कितना चेंज हुआ सेविंग्स में, 15 का। यहाँ पे कितना लिखा मैंने, चेंज इन सेविंग्स के 15। इनकम में कितना चेंज हुआ, 50 से 100 हो गई, 50 का चेंज अपॉन में 50। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 0.3। सेम वे में नेक्स्ट आपने करना है, कितना चेंज हुआ, 15 का, यस। और यहाँ पे इनकम में 50 का चेंज हुआ, आपने क्या लिखा, 50। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 0.3। तो ये हमने क्या निकाला, सेविंग्स निकाल लिया, एमपीएस निकाल लिया इसकी हेल्प से। अब हमने क्या निकालना है, एपीसी। एपीसी आपका इजी है क्योंकि सी भी गिवन है और इनकम भी गिवन है। सी कितना गिवन है, 15 अपॉन 0 करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं। 50 अपॉन 50 कितना आ जाएगा हमारा, 1। 85 अपॉन 100, फिर 120 अपॉन 150। इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे एक और टेबल जिससे आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनकम गिवन है, एमपीसी गिवन है और आपने निकालना क्या है, सेविंग्स और एपीसी। अब हमें क्वेश्चन में सेविंग्स निकालनी है। अब सेविंग्स हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हमें एमपीएस गिवन है, कुछ नहीं गिवन है। और सी का एपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन वाई। अगर हम इस सी को फाइंड आउट कर लें किसी मेथड से तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा एपीसी भी निकल जाएगा और सेविंग्स भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सेविंग्स, क्योंकि हमें पता है इनकम को हम क्या करते हैं, या तो कंज्यूम करते हैं या सेव करते हैं। इनकम हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और अगर कंजम्पशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो सेविंग्स आसानी से निकल जाएंगी वाई माइनस सी करके। अब हमें सी निकालना है और सी निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, सी का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, एक फॉर्मूला तो हमारा यही वाला था, एक फॉर्मूले से तो हम ये निकाल सकते थे वाई माइनस एस, लेकिन हमें ऐसी गिवन नहीं है तो हम इसको, इस फॉर्मूले को तो यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें क्या निकालना है, ये वाला सी नॉट प्लस एम पी सी वाई, ये वाली हमारी क्या थी इक्वेशन जो हमने यूज़ की थी। इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, सी निकालेंगे। अब सी नोट क्या होता है हमारा, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो मिनिमम कंजम्पशन होता है वो हमारा क्या होता है, सी नोट, इनकी सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। अब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमने देखा कि हमारी सेविंग्स कितनी है, -30 आ रही है। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है आपका, सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस एस होता है ना। वाई क्या है, 0 माइनस -30 हम करेंगे, जैसे 0 माइनस -30 आप करेंगे, कितना आ गया 30। तो हमारा सी बार कितना आ गया 30। एमपीसी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.75। अब कौन सी इनकम के लेवल पे हम निकालेंगे, हमने पहला तो निकाल लिया। अब सेकंड इनकम क्या है हमारी 100, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम इनकम की जगह 100। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, सी जो है 105, यहाँ मैंने क्या लिखा 105। सेम वे में फिर हम ऐसे ही करेंगे, सी नोट कितना है हमारा 30, एमपीसी कितना है 0.75, इनटू में इनकम कितनी है हमारी 200। तो अब हमने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया 180। यहाँ पे हमने कितना लिखा 180। सेम वे में आप ये 300 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगा कितना 255। अब हम आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एपीसी तो बड़ी इजीली निकल जाएगा, सी अपॉन वाई, 30 अपॉन 0, 100
5/100, 180/200। C/Y ही मैंने इजीली किया है, जो मैंने पीछे भी आपको कराया है, ये आप लोग खुद करेंगे। सेविंग्स में आपको बता देती हूँ कैसे निकालना आपने। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा सेविंग्स का, C हमें गिवन है y माइनस C करके, जो ये वाला जो फॉर्मूला हमने बनाया था y माइनस C करके। अब हमारे पास y भी है और हमारे पास C भी गिवन है। दिस इज़ योर y एंड दिस इज़ योर C। अब आप यहाँ से सेविंग्स निकाल लीजिए। 0 माइनस 30 करेंगे तो ये तो आपका गिवन है आपको। 100 माइनस 105 करेंगे तो -5। 200 माइनस 180 करेंगे तो हमारा आ गया 20। 300 माइनस 255 करेंगे तो कितना आ गया 45। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आप लोगों को कुछ असाइनमेंट में मैं इस तरीके की टेबल दूंगी जो आप लोगों ने सोल्व करके क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।